Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. PTI कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशस्तों की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की अपील पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। PTI को 15 रोज में मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने की हिदायत। फैसले में कहा PTI खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान का हक न मिलना किसी जमात को इलेक्शन से नहीं रोकता। PTI सियासी जमात थी और है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी मखसूस नशस्तें PTI को दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार। फैसले में कहा PTI के मुंतखब अरकान खुद को आज़ाद या PTI के मेंबर डिक्लेयर करे। PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 80 अरकान की फहरिस्त पेश की। 39 अरकान का ताल्लुक PTI से था। बाकी 41 अरकान आइंदा 15 दिन में अपनी पोजीशन वाज़े करें कि वो किस जमात का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई एक नशिस्त भी ना जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं करवाई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तसव्वुर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार। फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी जमात का या आज़ाद करार नहीं दिया जा सकता। PTI पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों में बतौर सियासी जमात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया। अक्सरियती जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस इरफान सादत शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला भी 8 अक्सरियती जजेस में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफनान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुखालिफत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारा हक हमें मिल गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से जो तरमीम करना चाहती थी वो रास्ता रुक गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सच का साथ दिया। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा मगर PTI को दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर एक तरफ कर दिया गया। नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का हक है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया। जो मांगा ही ना गया हो, अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। इस फैसले में आइनी और कानूनी खामियां हैं कि ये जेरे बहस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक यादगार दिन है। अभी हमें मखसूस नशिस्तों का आधा मैंडेट मिला है। हमारी जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई। जब तक हमारी तमाम सीट्स वापस नहीं मिलती जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। इस नुक्ते पर फैसला करेंगे कि अपील में जाया जाए या नहीं। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से जीरो खतरा है। वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज हकदार को हक अदा करके इदारे का वकार बहाल किया। इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट चुराने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
लाहौर में मॉनसून की बारिशों से तबाही, गलियां सड़कें नदी का मंजर पेश करने लगी। अलहमजा टाउन में घर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। सुंदर रोड, मांगा मंडी रोड, अरशद कॉलोनी जेरे आब आ गई। लक्ष्मी चौक में भी बारिश का पानी जमा हो गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लाहौर के इलाके ताजपुरा में सबसे ज्यादा 289 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक पर 170, निश्तर टाउन में 162 और समनाबाद में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। आज़रबाईजान के सदर 2 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरा पाकिस्तान के दौरान आज़री सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, दिफा, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक उमूर ज़ेरे बहस आए। तिजारत, दिफा, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आला मरीम नवाज का इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। मुसलसल बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल हंगामी इकदामात का मुतकाजी है। अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहे, ऐसा कहना था मरीम नवाज का। सड़कों नशीबी इलाकों में निकासी आप के लिए बिला तातुल काम किया जाए। मुल्क भर में मॉनसून की धुआंधार एंट्री। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी में इमारत की दीवार गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। पाकपतन और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस बिजली के मुताद्दिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। रायविंड, अटक, मंजनाबाद, चूनिया और कोट राधा किशन में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। पंजाब के दीगर शहरों में भी आज बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस शुमाल मशरकी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गंदुम बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा, गंदुम की खरीदारी की मुतबादिल हिकमत अमली पर मुशावरत की जाए। गंदुम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। गंदुम बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। आटा मिल्स मालिकान की इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी। कोयटा, मुल्तान, लाहौर समेत मुल्क भर में आटा मिल्स गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए बंद। मार्केट में आटे की सप्लाई मुअत्तल। मिल्स मालिकान ने कहा, बिजली के निर्ख बढ़ने से मुसलसल खसारे का सामना था। विद होल्डिंग टैक्स से अखराजात में इजाफा होगा। नाजायज टैक्स से गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर सारिफीन को 3 माह तक रियायत मिलेगी। बिजली की नई कीमत का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। IMF का ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा सूबों ने मान लिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमतें आज प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर होगी। ज़राई इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर सूबों ने IMF को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ताजिरों पर टैक्स लगाने की तजावीज़ तैयार। 6 लाख रुपए तक आमदन पर 1200 रुपए टैक्स लगेगा।
10 लाख रुपए तक 60,000 रुपए टैक्स की तजवीज़। जराये के मुताबिक FBR ने 42 शहरों की ताजिर तंजीमों से डेटा शेयर कर दिया। 13.5 लाख रुपए तक आमदन पर 1,20,000 रुपए टैक्स की तजवीज़। 18,33,000 रुपए आमदन पर 2,40,000 रुपए टैक्स तजवीज़। 22,33,000 रुपए से ज्यादा आमदन पर 3,60,000 रुपए टैक्स तजवीज़। ताजिरों को माहाना अक़सात में भी टैक्स अदायगी की सहूलियात की पेशकश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 5 गैर ज़रूरी वज़ारतें ख़त्म कर रहे हैं। कोशिश है सूद की अदायगी का बोझ कम करें। 1 जुलाई से पेंशनर्स के लिए नए तरीक़ेकार पर अमल शुरू कर दिया। टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए मज़ाहमत हो रही है। टैक्स टू GDP 13% तक लेकर जाना होगी। नॉन फाइलर्स को सजाएं देने का अमल शुरू कर दिया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा इसी माह तय पाने का इम्कान है। PK-22 बाजौड़ के ज़िमनी इलेक्शन में ANP ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के निसारबाज 11,926 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी का तीसरा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चौथा नंबर। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया।